नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय प्रवेश प्रारंभ कर चुके हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी में एंट्री जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग आना चाहते हैं, उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया गया है। और इस दरवाजे में 3 दिग्गज नेता शामिल हो चुके हैं, मान लीजिए। और जब शामिल हो चुके हैं तो उनकी क्या राजनीतिक हैसियत है, क्या जनाधार है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। हकीकत और अभी लोकसभा के चुनाव में सपा ने भाजपा को हराया है। हालांकि कुछ भाजपाई ये कहते हैं ये बाबा का चुनाव है। बाबा का चुनाव वो भी था, बाबा तब भी प्रचार कर रहे थे, बाबा को मानने वाले लोग तब भी बीजेपी को ही वोट दिए थे, वे समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिए थे। अगर हम गलत कहें तो बताइएगा। बल्कि अखिलेश यादव को मानने वाले लोग कुछ भाजपा को दे दिए थे कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, पीलीभीत जिला है। पीलीभीत जो जिला है दोस्तों, पीलीभीत लोकसभा सीट भी है, जहाँ से वरुण गांधी लगातार चुनाव जीते, मेनका गांधी चुनाव जीती। लेकिन अब मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों कहाँ चले गए हैं, कहाँ से राजनीति कर रहे हैं, कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। कोई बयान नहीं, कोई हलचल नहीं। तो पीलीभीत में इनका नाम है अनीश अहमद उर्फ फूल बाबू। दोस्तों, 3 बार बहुजन समाज पार्टी से लगातार विधायक बने, 3 बार। उसके बाद 3 बार लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़े, 2014, 2019 और 2024, तीनों बार हार गए। दोस्तों, आप सब जानते हैं बहुजन समाज पार्टी का हालात क्या है। अब अनीस अहमद फूल बाबू पीलीभीत जिले की बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इनकी व्यक्तिगत पकड़ है। जैसे एक होता है कि कोई नेता लड़ता है, हारे या जीते, समाज में उसकी व्यक्तिगत पहचान होती है, व्यक्तिगत पकड़ होती है। और बीसलपुर में फूल बाबू अनीश अहमद की व्यक्तिगत पकड़ है और समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इनका चुनाव लड़ना भी तय माना जा रहा है। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों में से 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला। लेकिन मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि सीटें समाजवादी पार्टी विधानसभा में जीत सकती है, क्योंकि आप देखेंगे सदर विधानसभा पीलीभीत तो 7,000 वोटों से लगभग समाजवादी पार्टी हारी। समाजवादी पार्टी ने गंगवार को टिकट दिया, बीजेपी ने भी गंगवार यानी कि कुर्मी को टिकट दिया। कुर्मी बनाम कुर्मी चुनाव हुआ। सपा का जो कुर्मी कार्यकर्ता चुनाव लड़ा, वो कार्यकर्ता सपा का था ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। बड़ा डॉक्टर माना जाता है, तो कार्यकर्ता को सपा टिकट नहीं देगी तो कार्यकर्ताओं का नहीं सम्मान होगा, तो सपा का हश्र यही होगा। हम तो खुलेआम कहते हैं, कार्यकर्ता का मतलब जो नेतागिरी कर रहे हैं उनको टिकट दो, जमीन स्तर पर चुनाव जीतो, हारना है तो हारो, वो अलग मैटर है। उसके बाद दोस्तों, अब सदर में नया कैंडिडेट आने वाला है। बरखेड़ा विधानसभा है, पूरनपुर विधानसभा है, बीसलपुर विधानसभा है। चारों सीटों पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी पीछे थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव अलग है, विधानसभा का चुनाव अलग है। समाजवादी पार्टी अगर जातिगत समीकरण को सही परख के अपने कार्यकर्ता को टिकट देगी तो 2 सीट तो पक्की निकलेगी। उन 2 सीटों में से एक सीट सदर है, जहां पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला और बीजेपी को कितना मिला, 1,20,000 वोट मिला। बीजेपी जीती है भले, लेकिन विधानसभा का चुनाव अलग है। नया कैंडिडेट आएगा और वो चुनाव को पलट देगा। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको पूरनपुर के बारे में बताऊंगा, बीसलपुर के बारे में बताऊंगा, तो बहुत समय लग जाएगा, आगे बताऊंगा। अगला नाम आता है दोस्तों नसीमुद्दीन सिद्दीकी। बहुजन समाज पार्टी के मिनी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। बहन कुमारी मायावती इनको मिनी चीफ मिनिस्टर कहकर बुलाती थी। जब बहन जी की सरकार थी, 18 मंत्रालय इनके नाम थे। भारतवर्ष का सबसे बड़ा इतिहास इनके नाम कि किसी भी राज्य सरकार ने किसी एक मंत्री को 18 मंत्रालय नहीं दिए। लेकिन 30 साल तक बसपा में इन्होंने राजनीति की। उसके बाद इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा, कांग्रेस के साथ चले गए। बहन जी के साथ इनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था और उस ऑडियो को लेकर के बताया जाता है कि पैसे का भी मामला था। जो भी रहा हो, हमसे नहीं मतलब है।
चलो ठीक है, तो इनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ लोग कह रहे हैं दगे हुए कारतूस हैं। भैया हो, जो लोग कह रहे हैं दगे हुए कारतूस हैं, तो आप क्या हैं? आप कमेंट करके बताइए। अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी दगे हुए कारतूस हैं तो आप क्या हैं? इतना बड़ा नेता, हर जिले में पहचान, लोग, नेता का मतलब क्या होता है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इनको जो टिकट मिलेगा समाजवादी पार्टी से, अगर मिलना होगा, इनके परिवार में जो टिकट मिलेगा, तो टिकट मिलेगा उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ पर समाजवादी पार्टी बेहद कमज़ोर है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी बिजनौर के इलाके से ही इनको मैदान में उतार सकती है, बुंदेलखंड के इलाके से मैदान में उतार सकती है। इनका जो जन्म हुआ, ये जो निवासी हैं बांदा के हैं, लेकिन बांदा में मैं आपको बताना चाहूँगा, बांदा सदर से समाजवादी पार्टी टिकट देगी संभवतः बाबू सिंह कुशवाहा के बड़े भाई को। क्यों देगी? क्योंकि बांदा में मौर्या कुशवाहा आबादी अच्छी खासी है। बीजेपी से लड़ने के लिए यहाँ पर अच्छा प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी, ताकतवर प्रत्याशी सपा का उतारना मजबूरी है। और बांदा लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जीती है। कुशवाहा भी आबादी यहाँ ठीक ठाक है बांदा सदर में। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, बांदा से ही बाबू सिंह कुशवाहा आते हैं और बांदा से ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी विधायक बने थे पहली बार। तो कहने का मतलब है कि बांदा में समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। किनको देगी? बाबू सिंह कुशवाहा के भाई को। और इनको कहां से देगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। बबेरू, नरैनी, तिंदवारी, बांदा में 3500 वोटों से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी पीछे थी और बबेरू, नरैनी और तिंदवारी में समाजवादी पार्टी बहुत आगे थी। तो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी यहां पर इनको मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है राजकुमार पाल हैं। पाल समाज से आते हैं, प्रदेश में पहचान है। मतलब पाल समाज में आमतौर पर विधायकों की संख्या कितनी होती है, सांसदों की संख्या कितनी होती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर हो तो बताइएगा। भाई भाजपा का शायद एक सांसद है, एसपी सिंह बघेल आगरा से, और समाजवादी पार्टी ने राजा रामपाल को टिकट दिया था लोकसभा के चुनाव में अकबरपुर से। राजा रामपाल 40,000 वोटों से अकबरपुर से चुनाव हार गए और समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है पाल समाज का, और बसपा ने भी पाल समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो कहने का मतलब हमारा कि जिसकी आबादी ठीक ठाक हो, अगर उसके समाज का इक्का दुक्का सांसद विधायक बनता है तो समाज के लोग पूरे प्रदेश में प्रभावित होते हैं। क्योंकि पिछड़ी जातियों में जैसे पाल हो गया, निषाद हो गया, अब धीरे धीरे इन लोगों को मौका मिल रहा है, तो इन लोगों को मौका ही नहीं मिलता। तो समाजवादी पार्टी इनको प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा क्षेत्र से उतार सकती है। उतार सकने का मतलब है भाई और भी दावेदार हैं, भाई और भी दावेदार टिकट मांग रहे हैं, तो और दावेदार का क्या होगा ये भी सोचना है। और जातिगत समीकरण भी सेट करना है, ज़मीनी समीकरण भी सेट करना है, ज़मीनी सर्वे भी देखना है। तो प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में मात्र कितनी सीट जीती थी? 2। कांग्रेस को मिला दे तो 3। हालांकि कांग्रेस की सीट पर गठबंधन भले नहीं था सपा और कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी ने प्रमोद तिवारी की बेटी मोना मिश्रा को समर्थन दिया था। कुल मिलाकर के 3 सीट मान लो। 7 सीटों में 3 सीट सपा जीती थी, 2 भाजपा जीती थी, 2 में सदर एक जीती थी, एक विश्वनाथगंज। और लोकसभा के चुनाव में केवल एक विधानसभा में सपा पीछे थी। कौन भी? विश्वनाथगंज विधानसभा में 4000 वोटों से। सदर में 10,000 से आगे थी, रानीगंज में 15,000 से आगे थी, 40-45 हज़ार से पट्टी में आगे थी, राजा भैया के क्षेत्र में भी 30-35 हज़ार से आगे थी जहां पर कुंडा है, बाबागंज में भी सपा आगे थी। हालांकि राजा भैया की पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, मतलब लड़ी नहीं, लड़ती तो ये है, लोकसभा के चुनाव में नहीं लड़ी। तो विधानसभा के चुनाव में SIR भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी इनको लड़ा सकती है, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ लड़ा सकती है। और समाजवादी पार्टी में ये 3 नेता शामिल हुए हैं। बाकी आपका क्या कहना है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए। नमस्कार।